वेलकम क्लास। आज हम लोग बेटा अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है बेटा पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है। हम लोग अब डिफरेंट शेप्स के पेरीमीटर और एरिया के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पेरीमीटर क्या चीज़ होती है और एरिया क्या चीज़ होती है। ठीक है बेटा। तो पेरीमीटर हमसे क्या कहता है? पेरीमीटर की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस अराउंड एनी ज्योमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है, उसके चारों ओर का जो डिस्टेंस होता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है उसके चारों ओर का जो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उस शेप का पेरीमीटर बोला जाता है। क्या? कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप होगी, उसके अराउंड का जो टोटल डिस्टेंस होगा, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? पेरीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ज्योमेट्रिकल शेप ले ली, आपके सामने एक स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसमें नंबर ऑफ साइड कितनी होती है? 4, 1 2 3 एंड 4 साइड। और चारों की चारों साइड क्या होती है बेटा? इक्वल। लेट सपोज करिए कि मैंने उसकी साइड को क्या बोल दिया? ए यूनिट। तो ये भी साइड ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए और ये साइड भी ए। मुझे क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? इसके चारों ओर का जो टोटल डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना? ए प्लस, फिर ये डिस्टेंस कितना? ए प्लस ये डिस्टेंस कितना? ए और प्लस ये डिस्टेंस भी कितना? ए। यानी कि ये ए कितनी बार आया? 1 2 3 एंड 4 टाइम, तो 4 इंटू ए, 4 टाइम्स ए ना। 4 का 4 लिखा, ए हमने क्या माना था? उसकी साइड को, तो 4 इंटू साइड यूनिट है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है। इसी तरह से मैं रेक्टेंगल की बात करूं, रेक्टेंगल एक ज्योमेट्रिकल शेप ऐसी होती है जिसमें नंबर ऑफ साइड 4 होती हैं, 1 2 3 एंड 4। जिसमें क्या होते हैं? लेंथ, अब भाई अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ये लेंथ तो ये भी लेंथ, ये ब्रेथ तो ये भी ब्रेथ। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो इसकी क्या करेंगे? ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसके चारों ओर का टोटल डिस्टेंस लेना है। तो ये लेंथ कितनी? एल। ये दूरी कितनी बेटा? ये डिस्टेंस है बी, ये डिस्टेंस है एल और ये डिस्टेंस है कितनी? बी। एल और एल कितने हो गए? 2 टाइम्स एल हो गया। बी और बी कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ बी हो गया। दोनों में से 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? लेंथ प्लस इधर क्या बचेगा बेटा? ब्रेथ। तो यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट। ठीक है ना। ये रेक्टेंगल स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। राइट। तो ये तो होता है पेरीमीटर, कि भाई क्या कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है उसके चारों ओर का जो टोटल डिस्टेंस। ठीक है। दूसरी तरफ इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सॉरी, एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ज्योमेट्रिकल शेप ऑन अ सरफेस। किसी भी सरफेस पर कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको क्या बोलते हैं? उस ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया बोलते हैं। सपोज करिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर ने इस पेज पे जितना भाई क्या किया? स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी कि जगह घेर रखी है, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर की साइड अगर क्या, स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है बेटा? साइड इंटू साइड। या फिर इसको साइड इंटू साइड को क्या बोल सकते हो आप? साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हो। जो भी इसकी यूनिट होगी उसका क्या करना पड़ेगा? आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई रेक्टेंगल के एरिया का मतलब, रेक्टेंगल ने इस पेज पे, सरफेस पे कितना जगह भाई ऑक्यूपाई कर रखी है, जगह घेर रखी है, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल का एरिया। क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यूनिट का स्क्वायर। ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, और एरिया और पेरीमीटर क्या चीज होती है आपको ये चीज पता होनी चाहिए। राइट बेटा। अभी अभी जो बेटा हमने फॉर्मूले पढ़े, उसके बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं आज। कहता है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कहता है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 500 मीटर एंड 300 मीटर। ठीक है। देन फाइंड द एरिया। तो क्या निकालना है? अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है तो उसका एरिया निकालना है। ठीक है। पहली बात तो पहले ये निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं क्या? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है बेटा? 500 मीटर। राइट। उसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी दे रखी है? 300 मीटर। लेंथ तो दे रखी है 500 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 300 मीटर। हमें क्या निकालना है? फर्स्ट फिगर फर्स्ट में निकालना है इसका एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू 500 मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू कितनी? 300। अब देखिए कितना आता है? 5 3 जा 15, 1 2 3 एंड 4 जीरो, 1 2 3 एंड 4 जीरोस आ गए। और ये मीटर इंटू मीटर क्या बन गया? मीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो गया? 1,50,000 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है। उसके बाद इसके बी पार्ट में हमसे क्या बोला है? कहता है द कॉस्ट, आपको क्या करनी है? कॉस्ट फाइंड करनी है। इफ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है बेटा? 10,000 रुपीज है। अगर आपको क्या उसके 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना रुपया है बेटा? 10,000 रुपीज है, तो उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है बेटा? उसका 10,000 रुपीज। कितने हैं? 10,000 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ कितने मीटर स्क्वायर अपने पास? तो 1,50,000। ठीक है।
इतना मीटर स्क्वायर। तो जब भी एक का देके ज़्यादा का पूछे तो क्या करते हैं, इंटू करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 1,50,000 का इंटू किससे करेंगे, इस 10,000 से कर लेंगे। ठीक है, इसका इंटू करने पे क्या आएगा, देखिए 15 वन ज़ा 15, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतने रुपए क्या लगेंगे उसके, टोटल उस प्लॉट के लगेंगे आपके। दोबारा देखें, बोलता है लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो क्या निकालना है आपको, उसका एरिया। रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो अपन ने एरिया निकाल दिया। फिर उसने बोला कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है बेटा, 10,000 रुपीज़ है। तो इतने मीटर स्क्वायर का टोटल एरिया निकालना है, टोटल खर्चा निकालना है। तो इतना एरिया था 1,50,000। तो जब भी एक का देके ज्यादा का पूछे तो इंटू करते, दोनों का इंटू कर दिया, तो इतना अमाउंट अपन का लगेगा बेटा ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको क्या निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है। हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। बोलता है एक स्क्वायर का जो इसका, एक स्क्वायर जिसका पेरीमीटर 320 है, तो उसका क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपन को गिवन है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है बेटा, 320 मीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है, 320 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 4 इंटू साइड। क्या होता है, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, 320 मीटर, राइट। यहाँ से 4 का जब ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई का ट्रांसफर किस में होता है, डिवाइड में। तो साइड की जो वैल्यू आएगी बेटा कितनी, 320 में हम लोग क्या लगा देंगे, इस 4 का डिवाइड लगा देंगे। तो कितना, 4 8 32, जीरो का जीरो, तो इसकी साइड कितनी आएगी, स्क्वायर की आएगी साइड 80 मीटर। स्क्वायर की साइड कितनी आएगी, 80 मीटर। हमें तो क्या निकालना है बेटा, हम लोग क्या जानते हैं, बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइड इंटू साइड, या फिर साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हो। हमें तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो साइड कितनी है, 80, तो 80 उसका क्या कर देंगे आप, स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना, 64, एक जीरो का स्क्वायर कितने, 2 जीरोस, और ये मीटर का स्क्वायर कितना, मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, 6400 मीटर स्क्वायर, राइट। आपके पास पेरीमीटर गिवन था, पेरीमीटर से आपने साइड निकाली, और साइड का स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, कहते हैं फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, है ना, ऑफ लैंड। एक बोलते हैं एक लैंड पे आपके पास कैसा प्लॉट है, रेक्टेंगुलर की शेप में प्लॉट है, उसकी ब्रेथ आपको निकालनी है। इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर, अगर उस प्लॉट का एरिया कितना बेटा, 440 मीटर स्क्वायर है। एंड द लेंथ इज 22 मीटर, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 22 मीटर है। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो आपको उस प्लॉट का क्या निकालना है बेटा, पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में जो प्लॉट की शेप है वो लिख देते हैं पहले। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कैसा प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके क्या दे रखा है अपन को, उसका एरिया गिवन है। एरिया कितना गिवन है बेटा, हमारे पास गिवन है 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 440 गिवन है। लेंथ की वैल्यू कितनी है, 22 मीटर, इंटू में ब्रेथ की जगह बी रखते हैं अपन, 440 का 440, मल्टीप्लाई विल बी ट्रांसफर इंटू डिवाइड। तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, 440 में किसका डिवाइड, 22 का डिवाइड। 22 वन ज़ा 22, 22 टू ज़ा 44, जीरो का जीरो, कितना आएगा बेटा, 20 मीटर। इसकी जो ब्रेथ आएगी वो कितनी आएगी, 20 मीटर आ जाएगी, राइट। देन उसके बाद हमें क्या निकालना है, एक तो उसकी ब्रेथ निकालनी थी, तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी, 20 मीटर। दूसरा क्या निकालना है अपन को, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका पेरीमीटर निकालना है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। तो 2 का 2 मल्टीप्लाई, लेंथ की वैल्यू कितनी थी बेटा, 22, तो 22 रख दिया, प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी थी, 20, तो हमने 20 रख दिया। तो 2 मल्टीप्लाई 22 और 20 कितने हो गए, 42 हो गए, और 42 टू जा कितना, 84, तो कितना आएगा, 84 मीटर क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। हमें ब्रेथ निकालनी थी तो 20 मीटर आई, और पेरीमीटर निकालना था तो कितना आया, 84 मीटर आया, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर की शेप में एक शीट है, उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर है। इफ इट्स लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, अगर उसकी लेंथ कितनी बेटा, 35 सेंटीमीटर है। बोलता है फाइंड इट्स ब्रेथ एंड इट्स एरिया, तो आपको उसकी ब्रेथ भी निकालनी है, उसका एरिया भी फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या गिवन है सॉल्यूशन में। सबसे पहले एक तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर एंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट का जो पेरीमीटर कितना गिवन है बेटा, 100 सेंटीमीटर, राइट।
दूसरा हमको क्या गिवन है, उसकी लेंथ, लेंथ कितनी गिवन है उसकी, लेंथ गिवन है अपन को 35 सेंटीमीटर, राइट। तो रेक्टेंगुलर शीट का जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट, इक्वल टू 100 की वैल्यू 100 रख दी अपन ने, 2 का 2 मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू कितनी पुट कर दे बेटा 35 प्लस ब्रेथ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है पहले, तो इक्वल टू 100 चल रहा है। हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई का ट्रांसफर किस में होता है बेटा, डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बच जाएगा 35 प्लस बी इक्वल टू 100 में किसका डिवाइड, 2 का डिवाइड, 100 में 2 का डिवाइड देंगे तो इधर कितना बच रहा है 35 प्लस बी इक्वल टू 100 में 2 का डिवाइड दिया कितना आएगा 50। ठीक है बेटा, इधर से मैं लिख देता हूँ ये 35 प्लस का नंबर उधर आके माइनस में, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आएगी 50 माइनस 35, 50 में से 35 माइनस करेंगे कितना आएगा 15, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। एक तो उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है, दूसरा अपन को क्या करना है इसका एरिया। तो हम लोग लिखते हैं बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू कितनी 35 मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू कितनी बेटा 15, हम लोग इंटू कर रहे हैं 15 5 जा 75 का 5 7 कैरी, 15 3 जा 45 और 7 कितने हो गए 45 और 7 हो गए 52, तो 525 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया आएगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी जो ब्रेथ आएगी वो कितनी आएगी बेटा 15 सेंटीमीटर, राइट। एक अगर क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं बेटा आज। कहता है द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। जो स्क्वायर की शेप में जो गार्डन है, जो पार्क है, उसका एरिया किसके इक्वल है बेटा, रेक्टेंगुलर पार्क के इक्वल है। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ सॉल्यूशन में कि अपने पास क्या गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, है ना। स्क्वायर की शेप में जो पार्क है और रेक्टेंगुलर की शेप में जो पार्क है, दोनों का एरिया इक्वल है। फिर बोलता है इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज कितनी 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो आपको क्या निकालना है, रेक्टेंगुलर पार्क की क्या निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं, देखिएगा बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो हमने साइड इंटू साइड रख दिया। इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसकी जो जो वैल्यू अपने पास गिवन है वो डाल देते हैं इसमें। सबसे पहले उसने क्या बोला, द साइड ऑफ स्क्वायर कितना 60, तो उसकी स्क्वायर की साइड कितनी है 60, तो साइड की जगह 60 रखा, मल्टीप्लाई साइड की जगह कितना रखा 16, इक्वल टू एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, जो रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो कितनी है 90 मीटर, तो लेंथ की जगह हमने क्या रख दिया 90 इंटू, फिर बोलता है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो अपन को ब्रेथ तो यानी कि बी तो अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई। 90 मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में, तो 60 इंटू 60 ये रहा, 90 कहाँ पे आ गया डिवाइड में, इधर क्या बच गया ओनली बी, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 का 0, 22 जा कितना बनेगा बेटा 40 और साथ में क्या आ जाएगा मीटर। तो उसकी जो ब्रेथ आएगी रेक्टेंगुलर पार्क की, जो ब्रेथ आएगी वो कितनी आएगी बेटा 40 मीटर आएगी। जो रेक्टेंगुलर पार्क की जो ब्रेथ आएगी वो कितनी आएगी 40 मीटर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी अगर बाय द वे कहीं पे डाउट है तो हमसे बात करके उसको डिस्कस करेंगे और उसको क्लियर करेंगे, राइट।